ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय द्वादश ज्योतिर्लिंग तृतीय शतरुद्र संहिता। नंदीश्वर बोले कि मुने, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतारों की कथा सुनो। पहला, सौराष्ट्र में सोमनाथ। दूसरा, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन। तीसरा, उज्जैनी में महाकालेश्वर। चौथा, ओंकार में अमरेश्वर। पांचवा, हिमालय पर्वत पर केदार। छठा, डाकिनी में भीमशंकर। सातवां, काशी में विश्वनाथ। आठवां, गौतमी तट पर अम्बक। नौवां, चिता भूमि में वैद्यनाथ। 10वां, दारुक वन में नागेश। 11वां, सेतु बंधु में रामेश्वर तथा 12वां, शिवालय में कुशमेश्वर। ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक है। उनमें प्रथम, सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्म स्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का ये दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है वह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इनका दर्शन और पूजन करता है उसे ये अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीमशंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने काम रूप देश के राजा की रक्षा की थी। ये सभी यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले और इस खंड के स्वामी हैं। हे मुने, इसी प्रकार विश्वेश्वर नामक वाला 7वां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने की तथा ये कैलाशपति और भैरव रूप में यहाँ स्थित है। ये काशी में ज्योतिर्लिंग से स्थित अपनी पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप है। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिनमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लिए जा रहा था तब शंकर जी बहाना करके वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में स्थित हुए और त्रैलोक्य में उनका वैद्यनाथेश्वर नामक
प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्ण पूजन से भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता या सुनता है उसे वे मुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिवजी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिन्होंने रामचंद्र का प्रिय किया और जो श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जय का वरदान दिया और उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। यह रामेश्वर भोग तथा मुक्ति को देने वाले और भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्तिपूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त होता है। वह संसार में देव दुर्लभ भोग कर फिर प्रज्ञान को प्राप्त कर केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसने घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुष्मा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने सुदेव दैत्य से मारे हुए घुष्मा के पुत्र का उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा की। फिर उसके पार्थिव सर्व कामदायक घुष्मेश्वर नामक शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से है लौकिक सुख प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त होती है। शिव जी की यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग मैंने वर्णन की। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। ये 100 अवतारों का शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल को देने वाली है। जो इसे सावधान चित्त से पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह मोक्ष का भागी होता है। ओम नमः शिवाय।